नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोर ऑफिशियल चैनल पर, जहां तैयारी होगी सॉलिड और सिलेक्शन होगा पक्का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2026 करेंट अफेयर के बारे में। इस माह के कुल 400 करेंट अफेयर हैं। इसे हम पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे 3 पार्ट में। तो आज का हमारा पहला पार्ट है। आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, मई 2026 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम आनिया। अगला प्रश्न देखें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मई 2026 में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ग्लोबल MBA 2026 के अनुसार किस संस्थान ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, IIM बेंगलुरु। अगला प्रश्न। 7 वर्ष की आयु में 29 किलोमीटर लंबे पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईशांक्षी। अगला प्रश्न। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किस मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स महिला कार्य समूह की पहली तैयारी बैठक आयोजित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न की बात करें। कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात। अगला प्रश्न की बात करें। मई 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपिंदर सी ग्रेवाल। अगले प्रश्न की बात करें। ग्लैक्साई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन की दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्कन 9। अगले प्रश्न की बात करें। मई 2026 में किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जातीय एकता कानून पारित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसून जोशी। अगले प्रश्न की बात करें। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। अगले प्रश्न की बात करें। मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया। अगला प्रश्न। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित जैन। अगले प्रश्न की बात करें। गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगले प्रश्न की बात करें, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY का चौथा संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा रायगढ़, ओडिशा। चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या कोयला बैटरी की विकसित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगले प्रश्न की बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विशेष रूप से निष्क्रिय EPF खाते को खोजने और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई प्राप्ति। अगले प्रश्न की बात करें, चीन ने किस रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग उपग्रह PRSC-EO3 को सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग मार्च 6। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 और F1 प्रोग्राम के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेयस अय्यर। अगले प्रश्न की बात करें, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण दास। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रोजेक्ट 17A के तहत मंझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 7वें और अंतिम उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, INS महेंद्रगिरी। अगले प्रश्न की बात करें तो मई 2026 में किस संगठन ने विक्रम VT21 नामक उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DRDO। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआरेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। चलिए अगले वाला प्रश्न देखते हैं, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है जिसमें से भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सान्या चीन। अगला प्रश्न की बात करें, मई 2026 में रक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वजीत सहाय। अगले प्रश्न की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत के रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 157। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मई 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। अगले प्रश्न की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसका थीम क्या होता है? शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न,
किस भारतीय महिला को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विडकर विडली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रवीण शेख और बरखा सुबा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने CERT इन के माध्यम से 27 से 29 अप्रैल 2026 तक संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला प्रश्न, मई 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लागू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्व। अगला प्रश्न, अप्रैल 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार कितनी कोयला खदानों के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण UCG तकनीक के उपयोग हेतु ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, पंचायत उन्नति सूचकांक PIA 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास, यानी कि IN का मतलब होगा इंडियन नेवी और SLN का मतलब होगा श्रीलंका नेवी, डाइविक्स 2026 का अभ्यास जो चौथा संस्करण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो, श्रीलंका। अगला प्रश्न, किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वर्ष 2050 की समय सीमा निर्धारित की है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अगले प्रश्न की बात करें, मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह ने। अगला प्रश्न, स्काई हॉप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहाँ शुरू की जाएगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के लिए पहली बार कुल कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहां पर किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न की बात करें, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई-श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, किस शहर की पुलिस नामा 112 आपातकालीन हेल्पलाइन में AI संचालित बहुभाषी सुविधा शुरू करने वाली भारत की पहली पुलिस इकाई बन गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु पुलिस। अगला प्रश्न, हर्पल कॉलिंग्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशंस की लेखिका कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पामेला पूजा कृपलानी। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। और इसकी थीम क्या रही है? एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं और पुरुष 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर के 2021 से 23 में कितना हो गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 917। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ग्लोबल हंट अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत प्रत्यार्पित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। अगला प्रश्न, लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। अगला प्रश्न, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने एक हेलीकॉप्टर से नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल साल्वो लॉन्च कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदीपुर, ओडिशा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2026 में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली 3 वैश्विक पहलों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों यूसीबीएस में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिशन सक्षम। अगला प्रश्न, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 को किसने हरी झंडी दिखाकर श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवंत रेड्डी। अगला प्रश्न, फ्रांस में आयोजित होने वाले कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए किन 2 मराठी फिल्मों का चयन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जून और अप्रैल मई। अगला प्रश्न की बात करें, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीलीभीत। अगले प्रश्न की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ और प्रयागराज। अगला प्रश्न, आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौरव कोठारी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर रितिका श्री। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PIA 2.0 रिपोर्ट में कितनी ग्राम पंचायतों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3635 यानी 3635। अगला प्रश्न, मई 2026 में लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, KC वेणुगोपाल। अगला प्रश्न, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने मई 2026 में किस ऑपरेशन के तहत मुंबई क्षेत्र में कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादन राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत ने किस राज्य के साथ मिलकर पद्मा डोरी नामक एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, मई 2026 में भारतीय नौसेना ने कहां पर पानी के भीतर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधानगर बीच, स्वराज द्वीप पर। अगला प्रश्न, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी 2026 के स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिकता निगरानी सूची। अगला प्रश्न, मई 2026 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। अगला प्रश्न, मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2026 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, मई 2026 के पश्चिम बंगाल के 18वें विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न की बात करें तो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग, झारखंड। अगला प्रश्न की बात करें, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि कोलंबिया और नीदरलैंड दोनों। अगला प्रश्न, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैनिक सिनर। अगला प्रश्न, मई 2026 में किस मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, मई 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सूडानी पत्रकार सिंडिकेट। अगला प्रश्न, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान
पुणे ने किस स्थान पर तटीय वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र की खुली वेधशाला की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पवित्र उपवनों के क्षरण को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला प्रश्न, ICU मरीजों के लिए भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइड MRI सिस्टम किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स नई दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत ने जमैका में अपना प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल हेल्थ क्यूब तैनात किया है। यह किस पहल या परियोजना से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट भीष्म। अगला प्रश्न, दक्षिण कोरिया ने अपने कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्कन 9। अगला प्रश्न, मई 2026 में भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण कहां से किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा। अगला प्रश्न, मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के 22वें अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि के। अगला प्रश्न, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक ADB की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समरकंद उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न, हॉर्मुज स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक ऑपरेशन किस देश ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, जोसेफ विजय। अगले प्रश्न की बात करें, प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? ये वाला प्रश्न थोड़ा गलत लिखा गया है, ये नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों, सुपर्णा शर्मा और RK आनंद। अगला प्रश्न, 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, मई 2026 में IIT मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों में 21 प्रकार के विकलांगताओं की शीघ्र पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशस्त्र 2.0। अगला प्रश्न, भारत के पहले AI संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर को किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्सेल और सर्वम AI। अगला प्रश्न, मई 2026 में कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी है?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5,659.22 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की बात करें, मई 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2025 के तहत ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम। अगले प्रश्न की बात करें, मई 2026 में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VI का नया और गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुमार मंगलम बिरला। अगले प्रश्न की बात करें, मई 2026 में दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगले प्रश्न की बात करें, मई 2026 में नई दिल्ली आयोजित ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस न्यूरल सीमाओं का विस्तार और इसके रणनीतिक निहितार्थ विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जनरल अनिल चौहान। अगले प्रश्न की बात करें, मई 2026 में किस राज्य ने युवाओं और छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने हेतु 100 दिवसीय आयुष्मान छात्र कवरेज मिशन शुरुआत किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। अगले प्रश्न की बात करें, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 मई। अगला प्रश्न, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपना भारत। अगला प्रश्न, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 38। अगला प्रश्न, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शशि शेखर वेम्पति। अगला प्रश्न, मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन बना है, मतलब कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण तटीय रेलवे जोन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन ने भारत के पहले अत्याधुनिक शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई तमिलनाडु। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन EV बैटरी पुनर्चक्रण की एक संयुक्त पहल शुरू की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर 1570 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाडीनार गुजरात। अगले प्रश्न की बात करें, मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ और एकीकृत करने के लिए स्वस्थ भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जगत प्रकाश नड्डा। अगले प्रश्न की बात करें तो मई 2026 में इटली के वेनिस में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ला विएनाले डी वेनेजिया में भारत के राष्ट्रीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री
मोदी ने उन्हें क्या उपहार भेंट किए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि विशेष कमल भी दिए हैं और बोधि वृक्ष भी दिए हैं और रेशमी वस्त्र भी दिए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो मई 2026 में नीति आयोग द्वारा रियल टाइम्स गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नया नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CPO। अगला प्रश्न की बात करें, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ 1476 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगला प्रश्न, 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। मई 2026 में भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सेवा पर तीसरी संयुक्त समिति बैठक JCM कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडप, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 मई। अगला प्रश्न, प्रसव पूर्व और नवजात शिशु देखभाल को एकीकृत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्काईरूट एरोस्पेस। अगला प्रश्न और आखिरी, मई 2026 में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन यानी JCC का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, राजस्थान। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अपने आप को और सुधारें और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर के आए। थैंक यू।